ओम शांति। आज 17 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी। तो पिछले जो अव्यक्त इशारे में हमने ये इसी पर समाप्त किया था कि ये जब हम ये पावरफुल योग हम करेंगे तो क्या होगा, है ना। और ये हमने देखा था कि जब ये लगन की अग्नि तेज होगी और ज्वाला रूप की याद हो जाएगी तो भ्रष्टाचार और दुनिया में जो अत्याचार की आग है वो खत्म हो जाएगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी और सारी आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित होगी, है ना। तो इसके आगे अब बाबा आप स्टेप बता रहे हैं कि जब ये वाली ज्वाला प्रज्वलित होगी, है ना, जब आप इतने शक्तिशाली याद में रहने लग जाएंगे तो आपके भी संबंध संपर्क में जो भी हिसाब किताब है वो भी खत्म हो जाएंगे, मन के हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है जो अत्याचार भ्रष्टाचार की आग है वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। अब ये खत्म हो जाएगी तो अब नेक्स्ट क्या होगा। और इसके साथ साथ जो भी आत्माएं हैं, बाकी दुनिया में जो आत्माएं हैं, सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। आपके योग की अग्नि है ना, आप में शक्ति है वो, तो उस शक्ति से सभी आत्माओं को सहयोग मिलेगा, मना उनको मदद मिलेगी। इससे ही बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित होगी। तो आप आत्माओं से उनको सहयोग मिलेगा, आपका दिव्य रूप उनको दिखेगा, आपके चेहरे पे ना वो चमक दिखेगी। क्योंकि आप देखिए जैसे दिखाते हैं ना कि द्रौपदी जो है ना किससे पैदा हुई थी, अग्नि से पैदा हुई थी, तो उसका ना वो बहुत सुंदर मानी जाती थी। तो हमें बाबा क्या कहता है, बाबा हमें द्रौपदी कहते हैं कि हे आत्मा तुम ही द्रौपदी हो। क्यों द्रौपदी बाबा कहता है, क्योंकि बाबा कहता है कि तुम्हारा देखो कुंभकर्ण जो है, जो वो उसका जो उसके वो थे ना, दुर्योधन का भाई जो था दुशासन, है ना, तो जितने भी थे रावण के वो रावण ही थे सारे, है ना। तो ये रावण के जो भी थे लोग, ये उन्होंने उसका जो चीरहरण किया। तो बाबा कहते हैं कि तुम ही वो द्रौपदियाँ हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम द्रौपदियाँ जब वो अग्नि से तुम शुद्ध हो जाओगी, है ना, जब पवित्र हो जाओगी तो तुम्हारे से जो ज्वाला निकलेगी, वो अग्नि की जो ज्वाला निकलेगी उससे ये सृष्टि जो है पावन हो जाएगी और कई आत्माओं को जो है सभी लोगों को सहयोग मिलेगा। और फिर उससे आपको देख करके आपकी शक्ति से आपसे जो लोगों को सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी, तो उससे ही बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित होगी। माना इस संसार का हर आदमी चाहेगा अब तो हमें घर जाना है, अब हमें घर जाना है, अब हमें घर जाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अंग्रेज भारत देश में थे, अंग्रेज भी भारत छोड़ के तभी गए जब हर गली गली से, हर घर से, हर समझ ले नुक्कड़ से यही आवाज आती थी कि अब अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ऐसे ही हर एक आत्मा ये चाहेगी कि अब हमें इस धरती से जाना है, अब हमें अपने घर जाना है। तो ये बेहद की वैराग वृत्ति की जो है ना, ये बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित होगी। कब होगी, जब आपके अंदर जो है वो ज्वाला स्वरूप याद बाहर निकलेगी और उससे होने वाले जो जो लाभ आपने दे सुने हैं वो सब होगा, लोगों को सहयोग मिलेगा। तब याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को, याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। अब देखो कितनी बड़ी बात बाबा हमें बताते हैं। अभी देखो, अभी मैं 1-2 दिन पहले जो अव्यक्त इशारा सुना था तो बाबा ने कहा था कि तू ना पाप कटेश्वर बनोगी, पाप हरनी बनोगी। कैसे बनोगी, जब तुम ज्वाला स्वरूप याद में रहोगे, तुम्हारे अपने पाप तो भस्म हो ही जाएंगे, तब ही तो हम किसी और की मदद कर सकेंगे ना। जब हमारे सिर पे ही पोटली है तो हम क्या किसी की हेल्प करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी, है ना। तो भगवान की याद की ये अग्नि दुनिया की जो अग्नि है उसको तो समाप्त करेगी ही, और लोगों को ये फील होगा बाबा इस धरती पर आए हैं, बाबा हमें ये संदेश दे रहे हैं, बाबा हमें ये समझाना चाहते हैं, हम तो बाबा को कितना याद करते थे। उनको ये संदेश मिलेगा और साथ ही शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी, क्योंकि शिव बाबा जो भोलानाथ है ना, भोले स्वरूप का उनको जो है अनुभव होगा।
और फिर जब वो बाबा के संदेश को पाएंगी और बाबा के ऐसे अद्भुत स्वरूप का उनको अनुभूति होगी, तो इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। तो आत्मा क्या होगी? पाप की आग से मुक्त हो सकेगी। अब देखिए ये जो पाप है, अब हमने तो क्या किया? बाबा को याद किया, ठीक है। तो हम जब बाबा को ज्वाला स्वरूप में याद करेंगे, तो जो मैंने पाप किए हैं, मेरे पाप तो उस अग्नि में भस्म हो जाएंगे। तभी मैं दूसरों के पाप को भी भस्म करने के लिए आगे कुछ कर सकती हूँ ना। तो पहले मैं अपना तो कर लूँ। तो जब मेरा ये रूप आ जाएगा शक्तिशाली याद वाला, तो मेरे पाप भस्म हो जाएंगे, है ना। फिर हम पाप हरनी बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा? अनेक आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। हुँ? पाप की एक तपित होती है, जो भी हमने पाप लोगों ने किए। देखो आप तो योग कर रहे हो, बाबा को याद कर रहे हो, बाबा का ज्ञान सुनते हो, सेवा करते हो, बाबा के रास्ते पे चलते हो, लेकिन उनका तो सोचो जो बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके तो पाप ऐसे के पैसे ही हैं। कई लोग तो पाप करने में ही अभी तक व्यस्त हैं, तो उनको भी तो पाप मुक्त करा कर के हमें परम धाम ले जाना पड़ेगा ना। तो ये मशीनरी चलेगी पाप मुक्त कराने की, जैसे कि तो जो जो आत्माएं इस रूप को धारण कर लेंगी, ज्वाला स्वरूप स्थिति में आ जाएंगी, तो जरूर ही वो पाप हरनी का पाठ बजाएंगी। तो बाबा कहते हैं कि वो आत्माएं, इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। शायद इसी यही वजह है कि लोग जो कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपके पूंछ पकड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे यही लगता है कि अगर आपने मान लीजिए इस ज्वाला स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लिया है ना, तो आप ना जाने कितने ही आत्माओं को पाप मुक्त कराने के निमित्त बन जाएंगे, है ना। आपकी शक्ति से उनको मदद मिलेगी ना, है ना। आपके आपकी शक्ति से उनको सहयोग मिलेगा, तो वो पाप मुक्त भी हो जाएंगी, परमात्म संदेश भी अनुभव करेंगी, शीतल स्वरूप की भी अनुभूति उनको होगी। तो याद की अग्नि एक तरफ उस जो है अग्नि को समाप्त करेगी, और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। ठीक है जी, तो हमें ये वाला पार्ट भी बजाना है, बस अब इसकी तैयारी करें। ओम शांति।